सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 का लाइव टेस्ट जो कि 30 नवंबर को हुआ था, आज मैं उसका मैथ सॉल्यूशन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से लैंग्वेज। एक वर्गाकार शीट में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काटा जाता है। शेष वर्ग शीट का क्षेत्रफल इतना है, तो वर्ग की भुजा क्या होगा? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, सेमी सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सेमी सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर का अगर ये इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 कर ले, फिर तो कटना ही है उसको। 7 गुना 7/2, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11 बार में, तो 11 7 जा 77 हो जाएगा। और एक स्क्वायर है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया हो जाएगा 144 और शेष बचा है 404 बचा है। इसको अगर ऐड करें तो 4 4 8 7 15, 5 बाकी 1, 7 4 11 12, 2 बाकी 1, और 625 आ रहा है। तो 625 25 का स्क्वायर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 25। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 8 × 2/3 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 20% अधिक कुशल है। तो यहाँ पे बी जो है ए से अधिक कुशल है। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो अगर निकालें तो ये 20% अधिक है, यानी अगर इसका एफिशिएंसी 5 है तो इसका एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। सी बी से 25% कम कुशल है। सी जो है बी से 25% कम कुशल है, यानी इसका एफिशिएंसी अगर 4 है तो इसका एफिशिएंसी 3 होगा। तो इसमें 2 पहले से है तो 2 से गुना कर देते हैं, और तो ये कम है ना। और इसमें 2 गुना 3 था, इसमें भी गुना 3 करना पड़ेगा। और अगर हम इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा ए बी सी का एफिशिएंसी निकल गया। और तीनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, शेष कार्य का भिन्न ज्ञात करना है। तो तीनों मिलकर 2 दिन तक काम किए, तो इसका एफिशिएंसी 10, और ये हो गया 12, और ये हो गया 9। तीनों को अगर जोड़े तो 12 9 21 और 10 31, 31 गुना 2 हो जाएगा 62 टोटल काम ये किया है। और अगर ये ए जो है, ए यानी कि 10 जो है 8 × 2/3, 8 × 24 और 2 26/3 दिनों में कर सकता है, यानी 26/3, यानी इतना टोटल काम था और इतना हुआ है। तो टोटल में से इसको घटाना होगा 62 को, तो ये कटेगा नहीं, 3 से इसको गुना कर दे तो ये 260 माइनस 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 6 तिया 18 और बटा 3 होगा। घटाएंगे इसको तो 4 और 5 15 में से 8 गया तो 7, और 1 में से तो 1 0 हो गया, बटा में 3। इतना काम बचा है, और टोटल काम था 260/3 था। तो बटा कर देते हैं 260/3, 260/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है, यानी 37/130 होगा हमारा आंसर। 37 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
सुरभि एक उद्यम की शुरुआत में इतना 29,000 और अंकित ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद सुरभि अपनी पूंजी का 40% बढ़ा दी और शुरुआत से 6 महीने बाद अंकित पूंजी का 20% निकाल लिया। तो एक सुरभि है और दूसरा अंकित है। सुरभि ने 30,000 और मान लेते हैं 30 और ये 25 रेशियो, ये तो निकालना है। और 4 महीने बाद सुरभि अपने पूंजी का 40% बढ़ा देती है। तो 4 महीने बाद 30 का 40% 12 हो जाता है। तो इसका बढ़ा दी है तो 42 हो जाएगा। और अंकित जो है 20% निकाल देता है, तो 25 का 20% 5 हो जाएगा। तो 6 महीने बाद 20% यानी कि 20 बचेगा, फिर 5 घटा लेगा तो 20 बचेगा। तो वार्षिक लाभ का अनुपात, तो इसका 6 महीना बचा हुआ है और इसका 8 महीना बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 120, 120 और ये 42 गुना 8, 8 दूना 16, बाकी 1, 832 से 33। दोनों को अगर जोड़े तो 6, 5 और 4, और इधर कितना हो जाएगा 25 और 20 45, 45 गुना 6 हो जाएगा 45 गुना 6, 6 से कटेगा क्या? ये रेशियो हो गया 6 से कट रहा है, 6 सते 42 और 6 छक 36, यानी 76 रेशियो 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 5/12 और 5/9 है, तो समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अगर पी ए बराबर 5/12 है, तो अगर हम पी ए डैश निकाले तो पी ए डैश निकाले तो 1 माइनस 5/12 हो जाएगा। तो 1 में से 5/12 को घटाएंगे तो 7/12 हो जाएगा, 7/12। और पी बी बराबर 5/9 है, तो 5/9, तो पी बी डैश निकाले तो पी बी डैश निकाले तो 1 माइनस 5/9 करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। तो बोल रहा है हल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? हल नहीं होगा जब दोनों में से कोई भी हल नहीं करेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 बटा 12 गुना 4/9 करना पड़ेगा, 4/9। तो 4 तिया 12 कट जाएगा, 7/27 हमारा आंसर होगा। ये नेक्स्ट, इसका वैल्यू क्या होगा? 2 इंटीजर, ये 2 साइन 33 और साइन 33 को, और नीचे है cos 57। साइन 33 बराबर हो सकता है cos 90 माइनस 33 यानी cos 57। तो 2 cos 57, तो हम यहाँ cos से cos काट सकते हैं, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 गुना 1/2 1 हो जाएगा, और माइनस इसमें साइन 15 और साइन, इसको हम साइन 90 प्लस 15 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ये
साइन 90 प्लस 15 होता है कॉस, कॉस 15 हो जाएगा। तो साइन 15 कॉस 15, यहाँ से हम 2 अगर निकाल दें, 2 साइन एक कॉस भी होता है, तो यहाँ से अगर 2 निकाले तो 3 इंटू इंटू 2, 3 इंटू 2 साइन 15 साइन साइन 15 इंटू कॉस 15 हो जाएगा, कॉस कॉस 15 हो जाएगा, कॉस 15। तो 2 साइन ए कॉस भी होता है, साइन 2a, तो साइन 30 हम इसके बदले लिखते हैं, इस टोटल के बदले हम साइन 30 लिख देते हैं, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, क्यों ना 1/2 ही लिख दे, 1/2 यानी कि हो जाएगा ये 3/2। ठीक है, सॉरी 3/2। और बोल रहा है प्लस 3 tan 29 इंटू tan 61, तो ये दोनों का सम हो रहा है 90, तो tan 29 tan 61 1 हो जाएगा टोटल, और यहाँ प्लस कर लेती हूँ 3 इंटू 1, और बटा में cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, तो 1 और ऊपर 2 गुना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 1 7, 7 माइनस 3/2 होगा, 7 माइनस 3/2, तो हमारा आंसर कितना होगा, 7 दूना 14 में से 3 गया तो 11/2 हमारा आंसर हो जाएगा, 11/2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कपड़ों की दुकान अपनी उत्पादों पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करती है। वे एक त्योहारी सेल के दौरान अंकित मूल्य पर 25% का छूट देते देते हैं। एक ग्राहक को 180 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट मिलता है। सभी छूट देने के बाद भी दुकान को लागत मूल्य पर 15% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? तो 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर कॉस्ट प्राइस और ये मार्किंग प्राइस का रेशियो अगर निकाले तो 60% अधिक अंकित करती है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्किंग प्राइस 160 होगा, 160 160 में 25% का छूट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस उसका होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए इसका 25% 40 होता है, तो 40 घटाएंगे तो 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए। लेकिन दुकानदार को 15% ही लाभ हो रहा है, तो ये 5% का अतिरिक्त छूट दिया होगा, तो ये 180 जो है इसका कंपेयर 5 से करेंगे, 180 रुपया का कंपेयर 5 से करेंगे। वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, तो लागत मूल्य है 100 रुपया, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 5 से ये कट जाएगा कितना, 36 टाइम्स में, यानी हमारा आंसर 3600 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई x + 5 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। इस आयत के प्रत्येक 4 कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काट लिया जाता है, डिब्बा बनाया जाता है, और डिब्बे का आयतन जो होता है 816 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो x का वैल्यू बताना है। एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, आयत बना लेते हैं। ये सॉरी, इसमें लाइन ही ले लेती हूँ।
ये आयत बन गया और इसमें से इसका x+5 और ये लंबाई हो गया x+5 और चौड़ाई हो गया x और चारों कोनों से 4-4 सेंटीमीटर, इससे 4 सेंटीमीटर और इससे 4-4 सेंटीमीटर, फिर इससे 4-4 सेंटीमीटर और इस तरह से इसको काट लिया गया है। तो ये इतना कितना बचेगा, तो x+5 में से 4 और 4 8 घटाना पड़ेगा, तो x-3 बचेगा, x-3 बचेगा। और इसका जो अगर चौड़ाई में 4 4 8 घटाएंगे तो ये x-8 बचेगा, x-8 बचेगा। तो और ये अगर आयत की बात करूं तो लंबाई हो जाएगा x-3, लंबाई हो जाएगा x-3 और चौड़ाई हो जाएगा x-8, चौड़ाई हो जाएगा x-8 और ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 और इसका आयतन है 816 बराबर 816, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 816। x का वैल्यू बताना है, तो ये 4 से कट जाएगा 2 0 4 बार में, तो x का वैल्यू बताना है। क्यों ना ऑप्शन रख के देख ले, तो 30 में से 3 गया तो 27, 27 से ये कट रहा है क्या, 27 54 27 से 27 नहीं कट रहा है, 27 से ये 40 से अगर 3 घटाएं तो 37 से ये कटेगा, 3 6 18 नहीं कटेगा ये, 25 से अगर घटाएं तो 25 से घटाएं 3 तो 22 और 8 घटाएं तो 22 और 8 घटाएं तो 17, 17 2 जा 34 कैरी, 17 दूना 34 बाकी 3, 17 34 और 3 37, ये भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। 20 में से 3 घटेगा तो 17 और 20 में से 8 घटेगा तो 12, तो 17 दूना 34 बाकी 3, हाँ ये आंसर आ रहा है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट 1/28 अच्छा इसका मान इतना है, तो इसका मान कितना होगा, तो पॉइंट कितना आगे बढ़ा है, तो ये 2 अंक के बाद था, तो यहाँ से इतना दूर बढ़ा है, यानी 2 3 5 अंक पॉइंट आगे बढ़ा है, तो इसमें जो होगा पॉइंट इस साइड खिसकेगा, तो 5 अंक खिसकेगा, तो यहाँ पे आएगा, यानी 3518 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट m-a और इंटू m-b इक्वल टू 1, a-b प्लस इक्वल टू a-b प्लस 7 इक्वल टू 0, m-a का होल क्यूब माइनस m-b का होल क्यूब, क्या होगा इसका, तो m-a इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1/m-b, m-a इक्वल टू 1/m-b लिख सकते हैं, m-b, ठीक है। तो क्यों ना हम m-a को x मान ले, x इक्वल टू 1 बाय अच्छा 1/m-b, m-b, ठीक है। तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, m-b हो जाएगा इक्वल टू m-b हो जाएगा, m-b हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाले m-a का होल क्यूब, तो m-a का होल क्यूब
हो जाएगा m माइनस ए को x माने तो x का क्यूब माइनस m माइनस बी का होल क्यूब, m माइनस बी है 1/x का होल क्यूब पूछ रहा है, 1/x का होल क्यूब बराबर क्या होगा, इसमें होता है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू अगर दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए अगर x प्लस 1/x निकाले तो x प्लस 1/x निकाले तो x है m माइनस ए और प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का फॉर्मूला है, तो माइनस वाला ही होगा और माइनस 1/x बराबर m माइनस बी, तो m माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा और b यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b प्लस में और a माइनस में, तो b माइनस a हो जाएगा, b माइनस a, यहाँ पे दिया हुआ a माइनस b अगर इक्वल टू करें तो -7 हो जाएगा, तो b माइनस a इक्वल टू 7 हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस a इक्वल टू 7, यानी x माइनस 1/x आ गया 7, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू होता है ये जो 1 माइनस 1/x है उसका होल क्यूब और प्लस 3 इंटू ये 7 ही हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 7, तो 7 का क्यूब 343 और 7 या 21, 343 और 21 हो जाएगा 364, हमारा आंसर हो जाएगा 364। नेक्स्ट, यदि आवृत्ति की अनुमति नहीं हो तो अक्षरों P, E, P, R, E, P को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसमें कितना लेटर है, 6 लेटर है, तो फैक्टोरियल 6 और बटा हो जाएगा, इसमें रिपीट हो रहा है 1 2 3, ये P जो है 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल 3 और गुना E जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है, बटा में फैक्टोरियल 3 गुना 2 यानी 6 और फैक्टोरियल 2 तो 2 ही हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 चौक 20 दिया 60, हमारा आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट, एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर 1400 अंकित करता है और उस पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है और फिर लागत पर 12% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा, अंकित मूल्य इतना है 1400 रुपये अंकित मूल्य है, 20% की छूट अगर दे यानी 100 का सामान 80 में, यानी इसका 5 का सामान 4 में देगा, 5 का सामान 4 में देगा, 15% की छूट यानी कि 100 से 85 यानी 20 और 17 का अनुपात है, तो 20 का सामान 17 में देगा, 20 का सामान 17 में देगा और तो भी इसको 12% का लाभ होता है, 12% यानी कि ये कितना 112, तो 4 का गुना है 4 तिया 12 यानी 25 का सामान 28 में बेच रहा है, तो 28 मिल रहा है इसको 25 के सामान में, तो लागत हो जाएगा हमारा इतना से गुना कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे, जो आएगा फिर आंसर इसमें कट जाएगा, 5 दूना 10 और ये डबल 0 से कैंसिल, ठीक है, 14 दूना 28, 2 से ये कट गया और 17 पचे 85 है, 5 दूना 10 यानी 850 आएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 दिनों में बाइक द्वारा तय की गई औसत दूरी कितनी है, बाइक द्वारा औसत दूरी पूछ रहा है,
तो इसमें सबको जोड़ के 4 से भाग कर देंगे और ये 2 4 6 एक 700 हो गया, 700 और 80 810 850 850 860 और 868 आया जोड़ के और भागा कर देना है 4 से। तो 4 से कितने बार में कटेगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 217 आ रहा है आंसर हमारा। तो 217 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का एक शंक्वाकार बर्तन दूध से भरा हुआ है। तली में छेद के कारण के माध्यम से दूध रिसता है और दूध को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और h है 10 और बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, पाई आर है 5 सेंटीमीटर तो 25 हो जाएगा और h पूछ रहा है तो h निकालना है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 12 बार में कट जाएगा और 25 से 5 बार में 25 और 5 दूना 10, तो ये h निकालना है। तो 12 दूना 24, 24/5 यानी कि 24 दूना 48, 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक चुनाव में एक मतदाता 2 उम्मीदवार को मत दे सकता है। आधे मतदाताओं ने पहले मत A को और दूसरा मत B, C, D को इतना के अनुपात में दिया। शेष मतदाताओं ने में से आधे ने अपना मत B को, मान लेते हैं अगर टोटल 100 मत था तो आधे मतदाताओं ने A को, ठीक है, और बाकी तो इतना 2 लोग को दे सकते हैं। शेष मतदाताओं में से आधे ने अपना पहला मत B को और C और D को दिया। इसमें तो A को नहीं मिला और A को कितना मत मिला ये बताना है। तो B को कितना, आधा, शेष जो बचा है उसका आधा, तो 50 का आधा 25 हो जाएगा, 25। और यदि शेष 840 मतदाताओं ने किसी को वोट नहीं दिया तो शेष 25 है, तो 840 का कंपेयर 25 से कर देते हैं, 840 का कंपेयर 25 से और A को मिले मतों की संख्या, A को 50 मत मिले तो गुना 50 हो जाएगा, 50, तो 25 दूना 50 और ये 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 180 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक जार में 7 लाल, 9 नीले और 4 सफेद और 5 हरे कंचे हैं। एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है यह देखते हुए कि यह नीला नहीं है। अच्छा, नीला को हटा ही देता है। इसके लाल या सफेद होने की प्रायिकता क्या है? लाल और सफेद कितना है, 7 और 4 11 है टोटल, और ये नीला को नहीं उठाना है तो नीला को हटा ही देते हैं। 7 4 11, 11 5 16 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 11/16। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष इतना ये 3 4 5 3 5 - 3 2 5, तो C चौथा शीर्ष C है तो C का ये ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और ये A है और ये B है और ये C और ये D, ठीक है। A है 3,4 3,4, B है 5, -3
5, -3, C है, C तो नहीं निकालना ही है, तो इसको मान लेते हैं x और y मान लेते हैं, और D जो है 2, 5 है, D जो है 2, 5 है। तो इसमें AD बराबर BC होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। या तो हम कर सकते हैं AB बराबर DC, तो कोई भी एक पहले कर लेते हैं, AD का वैल्यू निकाल लेते हैं, AD का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो होता है रूट अंडर x1 - x2, यानी 3 - 2 करेंगे तो 1 का उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस y1 - y2, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये AD आ गया √2। ठीक है, तो अगर इसमें x और y को क्या रखें कि इन दोनों का ये BC का वैल्यू √2 आ जाए। ठीक है, तो BC बराबर भी √2 आना है, BC बराबर हो जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर, 5 - x का होल स्क्वायर, प्लस ये -3 - y का होल स्क्वायर। तो इसको जल्दबाजी में करने के लिए ऑप्शन मिलाना पड़ेगा हमें। देखती हूँ, 5 में इसको रख के देखती हूँ, 5 में से 5 गया तो 0, ये 0 हो जाएगा, और ये -1 और +1 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 4 और 2 रख के देखती हूँ, तो 4 और -2, 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर 1, और प्लस -3 और -2 हो जाएगा +2, तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये √2 आ जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन बी होगा आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, एक स्कूल में कक्षा 10 और कक्षा 11 के छात्रों की संख्या 8:5 के अनुपात में है। कक्षा 10 में 35% छात्राओं ने संस्कृत का चयन किया और कक्षा 11 में 40% छात्राओं ने ये संस्कृत का चयन किया। तो संस्कृत चुनने वाले छात्रों की संख्या 240 है, तो दोनों कक्षाओं में कुल कितनी संख्या है? तो 8 और 5, ये कक्षा 10 हो गया और ये कक्षा 11 हो गया, तो दोनों में छात्रों का रेशियो है 8:5, 8:5 है, और x का 35% निकालने के लिए क्यों ना हम इस दोनों में एक एक जीरो बना दें, अब आसान होगा 35% निकालना। इसका 80 का 35% निकालना है, तो 80 गुना 35%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। 80 का 35% निकाल के देखना आप लोग, तो 28 होगा, और 50 का 40% 20 होता है, 50 का 40% 20 होता है। तो संस्कृत छात्रों की संख्या 240 है, टोटल संस्कृत छात्रों की संख्या 240 है। 240 का कंपेयर करेंगे इन दोनों से, इन दोनों को जोड़ के, तो 20 और 28 होता है 48, और निकालना है दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या, 80 और 50 130 है, तो 130 से गुना, तो 48 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 13 × 5 = 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इतना का माध्य, माध्यिका और बहुलक बताना है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा, तो 15 सबसे ज्यादा बार आया है, ओके। और माध्यिका निकालना है, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेते हैं, तो 2, 3 2 बार आया है, 8 3 बार, 8 3 बार, और 15 4 बार, 15
15 और 15। तो माध्यिका होता है बिल्कुल बीच वाला, यानी टोटल 10 है ना, तो 4 को इधर साइड कर देता है, 4 को इधर साइड कर देता है, तो 8 और 8 के बीच में तो 8 ही है, तो माध्यिका हो जाएगा 8। तो ये हमारा 8 माध्यिका, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक बैग में निश्चित मात्रा में चीनी है, 12 केजी चीनी को सफेद क्रिस्टल से बदल दिया जाता है। प्रक्रिया को एक अतिरिक्त बार दोहराया जाता है। बैग में चीनी की मात्रा 25/3 किलोग्राम है। शुरुआत में बैग में चीनी की मात्रा कितनी थी? शुरुआत में बैग में चीनी की मात्रा कितनी थी? तो इसको बनाने के लिए लास्ट में है 25/3, लास्ट में है 25/3 केजी चीनी बच रहा है। तो मान लेते हैं शुरुआत में x केजी था, और इसका एक फॉर्मूला होता है, x केजी अगर था तो 1 माइनस करेंगे x, सॉरी, जितना निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं 12 केजी निकाल रहे हैं इसमें, तो 12/x हो जाएगा, 12/x। और जितना बार निकाल रहे हैं, तो एक बार निकाले और एक अतिरिक्त बार दोहराया, तो 2 बार किए हैं, तो इस पे 2 पावर कर देंगे। तो इसमें शुरुआत में बैग में चीनी की मात्रा, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे इसमें कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पे 24 रखें तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा पूरा, ये बटा में 3 नहीं आएगा फिर, तो 36 रख के देखते हैं, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो 1/3, 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3, फिर यहाँ पे 36, ये कट जाएगा 9 से 4 बार में, ये भी नहीं होगा। 30 अगर रख के देखें तो 30, 6 दूना 12, 6 पचे 30, नीचे 5 आएगा, तो 30 रख के देखती हूँ, 30 गुना ये 12/30, यानी कि 6 दूना 12, 6 पचे 30, 5 में से 2 गया तो 3/5 का 3/5 का स्क्वायर, यानी 9/25, 9/25, ये नहीं आएगा, 25/3 नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी 27, 27 रख के देखती हूँ, तो ये तो डेफिनेटली होना है क्योंकि तीनों ऑप्शन नहीं हुआ। 27 इंटू 1 माइनस 12/27, 12/27 का होल स्क्वायर, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 नमा 27, तो ये 9 में से 4 गया तो 5/9 हो जाएगा, 5/9 का स्क्वायर, यानी 27 गुना 3, 9, 9 में से 4 गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, और बटा में 9 से 9 नमा 81, 27 तिया 81, यानी हमारा 25/3 आ गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, और एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यह भूखंड को बाढ़ से घेरने के लिए 27 रुपये प्रति मीटर की दर से इतना रुपया खर्च हो जाता है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसको लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, एल रेशियो बी दिया हुआ है 3:2, 3:2 दिया हुआ है, और 27 रुपये प्रति मीटर की दर से इतना खर्च हो रहा है, तो 27 से भागा अगर करें तो 27 दूना 14, 27 तिया 27, 27 पचे 35, 27 बटा 27, 16, यानी 80 बार में ये कट रहा है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, यानी इसका परिमाप है 80, तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ हो जाएगा 40, और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ें तो यहाँ पे 5, 40 का कंपेयर 5 से करना है, और दोनों लंबाई और चौड़ाई का बीच का अंतर 1 है, 1 से गुना, यानी हमारा आंसर 8 मीटर होगा। नेक्स्ट,
और यात्रियों को ले जाने वाले एक जहाज के एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा तथा नदी के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के प्रवाह की चाल हम y मानते हैं और y बराबर दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल चलते हुए जहाज द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर। यह यात्रा 5 घंटे में तय किया। अनुकूल है यानी ये नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ने पर इसका कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी 12 पचे 60 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जहाज की चाल क्या होगी, तो y बराबर 4 तो x बराबर 4 घटा देंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट, इतना का बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बार जो आया है वही बहुलक होगा। तो ये 23 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 23 जो आया है 4 बार आया है। 25 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है 25। और 27 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार 27 आया है। और 24 तो एक बार आया है। हमारा आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड, इसमें वृत्त की त्रिज्या y है और ACBO का क्षेत्रफल ACBO यानी ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 यानी 90 बटा 360 हो जाएगा। 90 बटा 360 1 बटा 4 होगा, 1 बटा 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई यानी 22 बटा 7 पाई r स्क्वायर, r है y तो y का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1782 बटा 7 इतना दिया हुआ है। तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार में और ये 2 से 11 बार में, 11 से ये कटेगा 1 बार में 6 बचा, तो 6 बार में फिर 2 बचा, फिर 2 बार में 162। अगर इसको गुना करते हैं तो y स्क्वायर बराबर ये 324 हो जाएगा। तो y बराबर 324 का वर्गमूल 18। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये पूरे त्रिज्यखंड में अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो मिल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 1782 बटा 7, माइनस करना है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये 1/2 इंटू ये भुजा स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर यानी y इंटू वाई हो जाएगा। तो y स्क्वायर है 324। अगर हम इसको काटे तो 162 हो जाएगा। 162 7 से गुना करेंगे 162 को, तो 7 दूना 14 बाकी 1 6 42 43 बाकी 4 7 4 11 इतना हो जाएगा। 1782 में ये घटाएंगे 1782 में ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4 और 7 में से 1 गया तो 6 बटा में 7। सही है, 648 बटा 7 आ रहा है। 7 से कटेगा क्या, 7 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है तो ये पूर्णांक में तो हो ही नहीं सकता, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, एक थोक व्यापारी गेहूं को 400 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल को 350 रुपए प्रति किलोग्राम की पर खरीदता है। और गेहूं को 12% और ये चावल को 16%
की वृद्धि करता है। 2 kg गेहूं, ओके, 2 kg गेहूं, व्हीट और राइस है, व्हीट और राइस दोनों का मूल्य का रेशियो अगर निकालें तो 8:7 में है, 8:7 में है। और 2 kg गेहूं, 4 kg चावल की वर्धित कीमत पर बेचने पर उसे अर्जित लाभ कितना प्रतिशत होगा, उसके अर्जित लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो इसे ये 400 रुपये केजी है और ये है 350 रुपये केजी, ठीक है। अगर हम इसमें 12% बढ़ाते हैं तो 12 चौक 48 यानी कि 448 हो जाता है ये। और अगर इसमें 16% की वृद्धि करते हैं यानी 16% की वृद्धि करते हैं, 4 चौक 16, 350 में 350 16% यानी 4 चौक 16, 25 से 29 कर देते हैं, 25 से 29, 25 चौक 16, 25 चौक 100 और 29 चौक 16 से होता है ना, इसीलिए 25 से अगर काटे तो एक बार में, और 25 चौक 100 तो 14 गुना 29 कितना हो जाएगा, ये 29 58 30 से 87, 29 चौक 16 से बाकी 11 29 और 11 40, 406 रुपये हो जाता है। तो 2 kg गेहूं लिया है और 2 kg गेहूं, 2 kg गेहूं और 4 kg चावल, 4 kg चावल, तो उसके द्वारा लाभ अर्जित कितना होगा, लाभ अर्जित कितना होगा। टोटल प्लस करें तो 6 kg हो गया और 2 kg, 6 हटा ही देते हैं, कोई फायदा नहीं है। 2 kg गेहूं का मूल्य 400, 4 दूना 800 और 4 kg राइस का मूल्य 1400, 1400 और 800 हो जाता है 2200, तो बटा में 2200 कर देती हूँ, 2200 परसेंटेज निकाल लूंगी यानी गुना 100%, और गुना करूंगी तो ये 48 दूना 96, 896 हो जाएगा ये, 896 और प्लस ये 4 चौक 16, 16 और 6 चौक 24, 1624 हो जाएगा ये, और ये ऊपर वाला मिटा देती हूँ। अब इन दोनों को ऐड करूंगी तो 6 4 10 का 0 बाकी 1, 9 2 11, 1 12, 2 बाकी 1 और 24 और 1 25, 2520 हो जाएगा। अब इसको हटा देती हूँ। अब इसका परसेंटेज निकालूं तो क्यों ना 2200 को घटा ही देती हूँ तो 320 बचेगा, तो 320 रुपया लाभ हो रहा है, तो इसमें इसको हटा के 320 ही लिख देती हूँ, 320 रुपया लाभ हुआ। अब इसका परसेंटेज निकल जाएगा आसान से, और 00 से 00 कैंसिल, और 22 से कटेगा क्या, 11 बार में 2 से कटेगा, 2 से 11 बार में, और 2 से ये 160 बार में, यानी 160 बटा 11, तो 160 बटा 11 करें तो 11 से एक बार में और 5 बचा, 11 चौक 44 यानी 14 इंटीजर 6/11 आएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, एक खंभा जमीन पर लंबवत खड़ा है और उसके ऊपर 30 मीटर लंबा स्टील का तार लगा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, ओके। एक खंभा है और उसके ऊपर 30 मीटर लंबा एक स्टील का तार लगा हुआ है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो
ये मान लेती हूँ ये तार है और ये खंभा 30 मीटर लंबा तार है। ये तार जो है 30 मीटर लंबा है, ठीक है। और ये जमीन से जुड़ा हुआ है। तार 36 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो इसके लिए ये लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण साइन में आता है। साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2 बराबर लंब है h और कर्ण है 30। तो 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, हमारा आंसर हो जाएगा 15√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट, और समीकरण के प्रणाली के लिए कोई हल नहीं है, k का मान नहीं हो सकता है, k का मान नहीं हो सकता है। तो कोई हल नहीं का होता है ये कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, c1/c2 होता है। तो इसमें से a1 है k+5 बटा a2 है 6 इक्वल टू b1 है 2 इंटू k+1 और b2 है k-2 ये, और c1 है -8 और c2 है -5। तो माइनस से माइनस खत्म ही कर देती हूँ। 8/5 ये नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड का कंपेयर पहले करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड का कंपेयर करेंगे। तो 5k+25, यहाँ पे 5k प्लस 5×5 = 25 हो जाएगा और इक्वल टू ये 8×6 = 48 हो जाएगा, 48। और 5k इक्वल टू 48 - 25 करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो k बराबर 23/5 यानी कि 46 यानी 4.6 हो जाएगा k। अच्छा, ये ऑप्शन ए मिल रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 36 और 19वां पद 120 है तो सार्व अंतर 6 का गुणज होता है। तो पांचवा पद 36, 19वां पद 120। तो 120 में 36 घटाएंगे तो कितना होगा? 120 में 36 घटाएंगे तो 84 हो जाएगा, 84। और 19 में से 5 घटाएंगे तो इन दोनों में अंतर कितना है? 14 का अंतर है। तो भागा करेंगे 14 से तो हमारा सार्व अंतर निकल जाएगा 14×6 = 84, यानी हमारा सार्व अंतर 6 है। तो सार्व अंतर 3 का गुणज होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। और किसी समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर उसकी स्थिति के अंतर के अनुसार के समानुपाती नहीं होता है, नहीं समानुपाती होता है। अभी देखें कि ये समानुपाती होता है। तो हमारा ए सत्य है और बी ये आर असत्य है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, इसका महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो ए में कम पावर है 2 का, तो ए पर पावर 2 होगा। कम पावर है ये, ए पर पावर 2 होगा। और बी में कम पावर है बी पर पावर 2, तो बी पर पावर 2 होगा। और सी में कम पावर है सी का क्यूब। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित चित्र में एक बाह्य बिंदु M से दो सकेंद्रीय वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं M और MP और MQ खींची जाती है। अच्छा, MP और MQ खींची जाती है।
MP दिया हुआ है और ये MQ दिया हुआ है, और वृत्त, छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पे समकोण होता है, समकोण होता है तो ये 5 और ये √3, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, ये 1 और √3 का रेशियो में है, तो यानी ये एंगल 30 डिग्री, तो इसका दुगना हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा ये। और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ट्रिपलेट निकालते हैं। तो इसका रेशियो 4 और 5 के रेशियो में, तो ये 3 के रेशियो में हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर 6 होगा, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि 40% प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है और होने पर 15 महीनों में इतना रुपया हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। धनराशि निकालना है। 40% प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक, यानी एक वर्ष में 40% और एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 3 महीना निकालने के लिए 4 से भाग करना पड़ेगा, यानी 4 से भाग करेंगे इसको तो 10% हो जाएगा। तो 10% यानी 10 से 11, 10 से 11 का रेशियो में मिलेगा, तो 15 महीने, तो 3 × 5 = 15 होता है, तो पावर हमें 5 करना पड़ेगा, पावर 5 करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ रेशियो। तो 15 महीनों में इतना रुपया हो जाता है, तो 3, 2, 2, 1, 0, पॉइंट 2 का कंपेयर करेंगे ये 11 पर पावर 5 से, तो 11 पर पावर 5 कितना हो जाएगा, अगर हम गुना करें तो 11 का स्क्वायर 121 और 11 का क्यूब 1331 होता है, और 10 पर पावर 5 यानी कि 10 पर 5 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। एक पॉइंट के बदले उड़ाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, और ये कितने से कटेगा, अगर हम इसको गुना करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, काट ही देते हैं। 11 से 11 बार में, और ये 11 दूना 22, फिर 10 बचा, 11 नमा 99, फिर 3 बचा, 11 दूना 22, 9 बचा, 11 8 88, 2 बचा, और ये 2 बार में फिर से 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 7 बचा, 11 छक 66, 6 बचा, 11 छक 66, और ये 2, ये 1331 से 2 बार में कट रहा है, 2662, 2 से इतना गुना करेंगे तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो गाइस, ये ओली बोर्ड का मैंने 30 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व कर दिए हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।